राम। प्रभु राम के परम स्नेही, प्रभु राम के परम स्नेही, महावीर बलवान, हाथ पताका लेके चले वो आगे सीना तान। ये मेरे सिंदूरी हनुमान, प्रभु मेरे सिंदूरी हनुमान। प्रभु राम के परम स्नेही, महावीर बलवान, हाथ पताका लेके चले वो आगे सीना तान। ये मेरे सिंदूरी हनुमान, ये मेरे सिंदूरी हनुमान। बहुत सारे यात्री आते रहते हैं, उनकी पूजा अनुष्ठान चलते रहते हैं, तो उनके भी काम नित्य रूप से निकलते रहते हैं। एक्चुअली क्या हुआ कि मैं हूँ वैसे बिहार की, लेकिन मेरे हस्बैंड यहाँ देहरादून में जॉब करते हैं, तो किसी ने उन्हें बुरी तरीके से फंसाया। तो मैं यहाँ आई, बस हाथ जोड़ के ये बोला कि भगवान मेरे हस्बैंड को पहले बाहर निकालो। और ये पिछले साल की बात है, अप्रैल की ही, और इस ईयर भगवान ने सुन ली मेरी, और वो अभी मेरे साथ में है। कि यहाँ पर दर्शन करो या अरदास लगाओ तो यहाँ पर अपनी मन्नत पूरी हो जाती है, जो मुकदमे है तो उससे जीत हासिल होती है। जो विशेष आरती होती है शनिवार और मंगलवार को विशेष रहती है, बाकी तो नॉर्मल दिनों में नॉर्मली पूजा होती है। शनिवार और मंगलवार को विशेष आरती का प्रावधान है। मुझे पूरा विश्वास है कि बजरंगबली मुकदमा जिताओ मंदिर जो है, ये हनुमान जी मेरे साथ पूरा भला करेंगे, हमारे परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बरसाएंगे, हमें आशीर्वाद देंगे और मुझे इस मुकदमे से बाइज्जत बरी करवाएंगे। कई बार वहाँ हमारे मेरठ में फुलाना के पे हनुमान जी का प्राचीन मंदिर है, जब हम पढ़ते थे वहाँ जाते थे रेगुलर, और वहाँ दर्शन करते थे, जो हमने मांगा वो हमारी पूर्ति। जैसे मंदिर में घुसती हूँ वैसे ही मुझे अलग सी वाइब्स आती है, सुकून की, निश्चिंत की, मैं सब ठीक हो जाएगा। हनुमान जी का मंगलवार और शनिवार को चोला चढ़ाया जाता है, उसके बाद प्रसाद चढ़ाया जाता है। शांति का भाव है, आस्था है, इनके प्रति विश्वास है, और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरा उनका आशीर्वाद मुझ पर और मेरे पूरे परिवार पर है। रामदूत अतिलुत बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमित निवार सुमिति के संगी। रामदूत हनुमान के देश में कई सिद्ध और प्रसिद्ध मंदिर स्थापित है, मगर धर्म नगरी हरिद्वार की उपनगरी कंखल में हनुमान जी का एक प्राचीन मंदिर स्थापित है, जिसे मुकदमा जिताओ बजरंगबली के नाम से जाना जाता है। मान्यता है इस मंदिर में अरदास लगाने से किसी भी प्रकार के व्यक्ति पर चल रहे मुकदमों से उनको राहत मिल जाती है। आखिर इस मंदिर का इतना बड़ा रहस्य क्यों है? हमारे साथ मौजूद है मंदिर के प्रबंधक प्रतीक मिश्रपुरी जी। स्वागत है गुरु जी आपका तिलक पत्रिका पे। मुकदमा जिताओ बजरंगबली, हनुमान जी के तो कई ऐसे मंदिर है जहाँ पर हनुमान जी भक्तों के कष्ट निवारण करते, मगर मुकदमा जिताओ बजरंगबली की स्थापना कब हुई और कैसे हुई? देखिए, बात यह है कि बात है औरंगजेब के समय की। यहाँ पे हरिद्वार जो तीर्थ है, ये कनकल तीर्थ है, इसको पंचपुरी कहा जाता है। इसमें 5 पुरी मिलके बनते हैं, जो शांति कुंज से लेके हरिद्वार तक जो है वो हरिद्वार कहलाता है। इसके बाद जो है वो वहां से जो है अगर आप चलें तो उसको फिर कुशाव्रत बोलते हैं, और कुशाव्रत से होते हुए फिर ये स्थान जो है मायापुर कहलाता है। फिर अरिंटर कॉलेज के बारे चलें तो ये जो स्थान है इसको कनखल बोलते हैं, इसको जो है दक्षपुरी बोलते हैं इसको। इससे आगे जगदीशपुरी है, फिर मिश्रपुरी है, फिर ज्वालापुरी है। ये 5 गांव मिलकर ये पंचपुरी कहलाता है। इस पंचपुरी में प्राचीन काल से जो है लगभग 7वीं शताब्दी से पहले से ही यहाँ के तीर्थ पुरोहितों का नित्य निवास यहाँ पर है। यहाँ के तीर्थ पुरोहित यहाँ के निवासी हैं, मूल निवासी हैं यहाँ पर। उससे पहले कुछ नहीं था, सिर्फ तीर्थ पुरोहित यहाँ पर थे। और ऐसी मान्यता भी थी कि पहले जो है कोई व्यक्ति, कोई तीर्थ पुरोहित भी रात्रि काल में हर की पैड़ी के पास या हरिद्वार में कोई निवास नहीं करता था, सब कनकल नगरी में ही निवास करते थे। एक आतताई जो है मुगल काल में पैदा हुआ, उसका नाम औरंगजेब था। जब जो है वहां से उसने जो है ब्राह्मणों को
वो रोज जो है करीब 1.25 मन के लगभग जो है वो जनेऊ तोलता था। जितने भी ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, जितने भी हिंदू थे, उनके जनेऊ निकालकर वो मतलब तोलता था और उतने को वो कन्वर्ट कर देता था जबरदस्ती, जबरन रूप से। तो भागकर जितने भी वहां से थे लोग बाग, यहीं पे हरिद्वार में कनखल में, उस वक्त जो है 300 साल पहले, ये बात 1757 की 1750 के लगभग की बात है, सब लोग भागकर यहाँ पर आए और यहाँ पर आकर जो है वो प्याए यहाँ पर बस गए। आकर पर्वत पे चले गए, पहाड़ पे चले गए, राजस्थान से लोग आए, पहाड़ पे चले गए, कुमाऊं में चले गए लोग बाग। क्योंकि यहाँ पर जो है कई जो परिवार थे वो इस प्रकार के परिवार थे जिनको सरदार कहा जाता था। वो जो है ब्राह्मणों में सरदार कहलाते थे। तो उसमें एक सरदार चंडी प्रसाद मिश्रपुरी थे, मिश्रपुरियों के सरदार थे और पंचपुरी के सरदार उनको कहे जाते थे। उन्होंने उनको यहाँ पर जो है सबको व्यवस्था करी उनकी रहने की, ब्राह्मणों की, जितने भागकर आए थे वहां से। उसके बाद उन्होंने जो है जो जजिया कर था उसका विरोध भी उन्होंने करा। तो औरंगजेब ने उनके ऊपर राजद्रोह का मुकदमा डाल दिया। बहुत ही अच्छे ज्योतिष से, कर्मकांडी ब्राह्मण थे और बहुत ही भगवान शंकर के परम भक्तों में से एक कहे जाते थे। जब उनके ऊपर ये मुकदमा डाल दिया राजद्रोह का, तो काजी उस वक्त जो है सहारनपुर में बैठा करता था। सहारनपुर से समन आया उनके नाम का और उनको जो है पकड़ने की जो है वो भेजने के लिए उसने जो है सिपाही वहां से भेजे। सिपाही बोलते थे उस वक्त जो है। तो उन्होंने जो है मन में धारणा बनाई, अपने लोगों से विचार किया। उन्होंने कालजयी नक्षत्र में जो है भगवान हनुमान जी की यहाँ पर बैठ के मंदिर बनाया। ये मिश्रपुरी पंचायत है, यहाँ पर उन्होंने मंदिर बनाया और मंदिर के अंदर जो है जो मंदिर का जो हनुमान जी का मुख था वो उत्तर मुखी रखा और स्वयं का जो साधक है उसका मुख दक्षिण मुखी रखा। कालजयी जो योग था उसके अंदर जो है जब मंदिर की स्थापना हुई, हनुमान जी की स्थापना करी, तो 40 दिन लगातार पूजा यहाँ पर चली। उन्होंने कहा कि जब ये मंदिर में जैसी मेरी ये साधना समाप्त होगी, औरंगजेब मृत्यु को प्राप्त होगा। और ठीक ऐसा ही हुआ। जैसे ही 40 दिनों के उपरांत जो है उनकी पूजा समाप्त हुई। पहले मंदिर गुप्त था, ये मंदिर का दरवाजा भी था, पश्चिम दिशा की ओर से इसका दरवाजा था और बिल्कुल अंधेरा इस मंदिर में रहा करता था। कोई भी इस मंदिर में जो है कोई लोग भूले भटके ही कोई आते थे, कोई जानता नहीं था। 1993 के अंदर फिर जो है इस मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ और ये जो आपने देखा ये यहाँ से शिलालेख यहाँ से मिला। इसको हम जानते भी नहीं थे इसमें अरबिक भाषा में क्या लिखा हुआ है, लेकिन मेरे दोस्त कुछ थे, उन्होंने जो है इसका हिंदी रूपांतरण करके हमें बताया। तब हमारे को इस स्टोरी के बारे में मालूम पड़ा कि ये स्टोरी है इसकी मंदिर की। तो इसके बाद फिर जो है हमने जो है मंदिर का जीर्णोद्धार करके यहाँ पर गया, तो तब से इसको जो है मुकदमा जिताओ हनुमान जी के नाम से इसको जो है कहा जाता है। और तब से लोग जो है यहाँ पर जो है मुकदमा के जो जिनके घर में चल रहा हो, कोई केस चल रहा हो, तो वो यहाँ पर आते हैं और अपनी मनोकामना लेके आते हैं। वैसे विधान तो जो बताया हुआ है पूर्व काल के अंदर, विधान तो ये है कि आप यहाँ मंदिर में आए और हाथ में जो बेड़ी आपके हाथ में पड़ी हुई है वो बेड़ी यहाँ पर चढ़ा जाए, चाहे चांदी की हो चाहे गिलट की हो, यहाँ पर हनुमान जी के मंदिर में चढ़ा दें आप। और उसके बाद जब बेड़ी यहाँ चढ़ा दें, जब आपका जब मनोकामना पूरी हो जाए तो एक बेड़ी यहाँ से खोल जाए। विधान तो ये है, वो जल्दी काम हो जाता है उससे। और बेड़ी कहीं भी यहाँ पर अटका के चले जाएं, 2 बेड़ियां जो है, और जब आपका काम हो जाए तो एक बेड़ी खोल दें उसके अंदर से अपना, तो आपकी जो मनोकामना है वो पूर्ण हो जाती है। और ये मंदिर की स्थापना को लगभग 300-350 वर्ष इसको हो चुके हैं। इसके बारे में हमारे परिवार में तो पहले से मान्यता थी कि यहाँ पर जो है कोई मुकदमा कोई चलता है। हमारे जो है पड़बाबा जो थे सरदार यगदत्त जी जो है वो 10 वर्ष काला पानी की सजा में अंग्रेजों ने उनको भेज दिया था। वो स्वतंत्रता संग्राम से मतलब सेनानी थे। तो वो जब भी हमारी परदादी जो है जब मुकदमे के लिए जाया करती थी तो यहीं पर ही माथा टेक के जाती थी। और 10 वर्ष के बाद जब 1927 से लेकर 37 तक जो है वो सन 18 से लेके 37 तक जो है वो 27 तक जो है वो काला पानी की सजा में रहे। उसके बाद मुकदमा जीते वो, और वो जो है यहाँ से बाहर आए।
क्योंकि उनके ऊपर मुकदमा चला था। बात ये थी कि प्राय अंग्रेज जो है हर की पैड़ी के पास जो महिलाएं स्नान करती थी उन पे घोड़े के ऊपर बैठकर उनका चित्र बनाया करते थे नग्न महिलाओं का। तो उन्होंने जो है उस बात का विरोध करा और एक अंग्रेज को उन्होंने घोड़े सहित जो है पानी में मतलब डाल दिया, अंग्रेज अफसर को। तो उन पे जो है राजद्रोह का मुकदमा उनके ऊपर भी चला और उनको जो है किसी और केस में फंसाकर उनको जो है वहां भेज दिया काला पानी में। तो वो भी जेल से छूटकर 10 वर्ष बाद जो आए थे इन्हीं हनुमान जी की कृपा से। इस प्रकार से इस बस्ती के अंदर जो है सैकड़ों बार इस प्रकार की बातें हुई जो कि हनुमान जी ने जो है रक्षा करी। और जो लोग जो है जिनको भी इसमें कई सारे लोग हमारे थे, जैसे एक बार जो है सलमान खान के ऊपर जब चला तो किसी ने जो है उनको बताया कि यहाँ पर आकर आप जो है जप कराओ। तो उनके जो कोई जानकार थे उन्होंने जप कराया उनको उनके नाम से। तो पंडित जी बैठे, इन्होंने जप भी कराया यहाँ पर बैठ के उनके नाम से। तो वो उनको भी जेल नहीं, वो जेल से बाहर आ गए। तो इस प्रकार से कई कथाएं इस प्रकार की हैं जो कि यहाँ पर आते हैं और उनको जो है अगर कोई कष्ट है, अगर कोई झूठा मुकदमा चल रहा है उनके ऊपर, तो वो उससे निश्चित रूप से उससे वो बाहर आ जाते हैं। पंडित जी, बात की जाए हनुमान जी को संकट मोचन कहा जाता है और यहाँ तो मुकदमा जिताओ बजरंगबली भी स्थापित है। जब उनके मुकदमे खत्म हो जाते हैं वो किस तरह से इसका अनुष्ठान कर हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं? देखिए, मैंने बताया कि मुकदमा चल रहा हो तो चांदी की जो कड़ोली होती है, चांदी की जो बेड़ियां होती हैं, वो यहाँ पे चढ़ानी चाहिए और चांदी की जो वो उसको बांध जाए यहाँ पर। और उसके बांधने के बाद में जब मुकदमा आप उससे बरी हो जाओ तो आप उसको खोल के एक को यहीं पे उनको छोड़ जाओ उनको, ये उसका तरीका है। उसके बाद आप जो है हनुमान जी का भोग यहाँ पर जो है लगाओ। जय हनुमान जी भोग में कुछ भी प्रसाद आपकी जो श्रद्धा पूर्वक आपकी इच्छा हो वो चढ़ाओ और कोई रुपए पैसे देने की आवश्यकता नहीं होती यहाँ पर। सिर्फ आप जो है प्रसाद बाजार से लाकर वो चढ़ा सकते हैं। आप यहाँ पर जो है कोई भी फल चढ़ा सकते हैं, कोई भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो है वो जो चांदी की जो है वो बेड़ियां हैं उनको चढ़ाने का विधान यहाँ पर विशेष है। हनुमान जी को किस चीज का यहाँ पर भोग लगाया जाता है? हनुमान जी को भोग जो लगता है यहाँ पर बूंदी का भी लगता है, बताशी का भी लगता है और पंचमेवा का भोग भी यहाँ पर लगता है। साथ में फलों का भोग भी यहाँ पर हनुमान जी को लगता है। जिसकी जैसी श्रद्धा होती है वो वैसे ही करता है। लेकिन विशेष रूप से यदि आप जो है चाहते हैं कुछ वो, तो पंचमेवा का भोग जो है हनुमान जी को विशेष प्रिय है और वो जो है आपकी मनोकामना निश्चित पूर्ण करता है। जो अरदास लगाई जाती है चांदी की, आपने कहा बेड़ी यहाँ पर चढ़ाई, अरदास बोलना ठीक नहीं है। अरदास शब्द जो है वो उर्दू शब्द है, अरदास नहीं बोलते। एक अरदास शब्द जो है वो उर्दू शब्द है और फारसी शब्द है। जो यहाँ पर है कि यहाँ विशेष रूप से अनुष्ठान के लिए जो है यहाँ पर होता है और अनुष्ठान जो है होता है विशेष रूप से वो ये होता है कि आप अपनी समस्या को जो है, जो आपकी जिस जेल में आपका जो है मुकदमा चल रहा हो, जिस कोर्ट में आपका मुकदमा चल रहा हो, अपना नाम और उसका नाम लिखकर एक पर्चे के ऊपर लिखकर, यहाँ पंडित जो है रहते हैं, यहाँ पर 3 पंडित हैं, यहाँ पर पीछे मुख्य पंडित बैठे हुए हैं, बराबर मेरे बैठे हुए हैं, इनको जो है आपको दे दें। यहाँ पर लिखकर जो है वो ये हनुमान जी के चरणों में उसको रख देते हैं और जल्दी से जल्दी मुकदमा आपका जो है वो पूर्ण है। तो माना जाए यहाँ पर तंत्र सिद्धि भी प्राप्त होती है हनुमान की। देखिए, हनुमान जी तो तंत्र के स्वयं बहुत बड़े जो है साधक हैं। जो तंत्र जो है मतलब जितने भी तंत्र संसार में हैं वो भगवान शंकर के ही जो है बनाए हुए हैं। माँ शंकर और माँ पार्वती का संवाद जो है वो तंत्र के रूप में हमारे सामने आता है। चाहे शिव शैविज्म हो, चाहे वो भैरव तंत्र हो, चाहे कोई भी हो, तो भगवान शंकर के रुद्र अवतार जो है भगवान हनुमान जी हैं। तो इनके सामने सारे तंत्र मंत्र यंत्र जो है फेल हो जाते हैं और इनकी उपासना करने से जो षट कर्म है, जिसमें है वशीकरण है, उच्चाटन है, मारण है, वो सारे यहाँ पर जाके फेल हो जाते हैं। और आपके ऊपर किसी प्रकार का भी विचार आपके ऊपर हुआ हो, आकर्षण का हो, वशीकरण का हो, स्तंभन का हो, मारण का हो, वो सारे आकर यहाँ पर फेल हो जाते हैं। बिल्कुल जिस तरह से इनके द्वारा बताया गया है, हरिद्वार की कंखल उपनगरी में स्थापित मुकदमा जिताओ बजरंगबली मंदिर में जो भी भक्त सच्चे मन से हनुमान की आराधना करता है, उसके ऊपर हुए सभी मुकदमों को बजरंगबली हर लेते हैं। तभी तो देश विदेश से बड़ी संख्या में जो भक्त है वो मुकदमा जिताओ बजरंगबली में आकर बजरंगबली की आराधना करते हैं। देश के पहले धार्मिक न्यूज चैनल तिलक पत्रिका के लिए हरिद्वार से मैं आशु शर्मा।